कैसा है ये इश्क है दिल कहे, खुशबू बन के मेरी सांसों में बहे, ऐसे रंग जाऊं तेरे रंग में, मेरा मुझ में तो कुछ भी ना रहे, मेरी धड़कनों में यारा तेरा ही सुरूर है, मेरी आंखों में समाया तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। समीर, वो सारे लिंक्स अगर तुमने अपने नंबर से भेजे हैं ना तो दादा तुम्हें भी गोली मार देंगे और मुझे भी। हाँ, तुमने मुझे पागल समझा? अरे तुम्हारे दादा को देख देख के ना बहुत चालाकियां सीख गया हूं मैं। आपके चेहरे पे साफ लिखा हुआ है। क्या 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 लिखा हुआ है? यही कि आई वॉन्ट अ पार्टनर, नूर। अगर कोई लड़का मिल जाए और वो घर दामाद बन जाए, बेटा बन के मेरे साथ रह ले। हाँ, हो सकता है, लड़का भी मिल सकता है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे जेब में रखा हुआ लड़का। अब हाँ है ना, मेरा बेटा अरसलान। तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। पहले भी कितनी ढूंढी थी यार, ये वाला दाना अलग है। मुझे सच सच बताओ भी, दादी तुमने ढूंढी है कि समीर ने? समीर ने। ये रह कहाँ गया है? मुझे क्या पता, इतनी वॉक तो मैंने सारी जिंदगी नहीं की। मुझे कॉल करके कहता है कि मरियम को जल्दी उठाओ, खुशखबरी सुनाओ, बस मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे भी स्पॉट पर बुला रहा था, मैंने कहा घर आ जाओ। मैं देख के आती हूँ। या अल्लाह, देखो जरा कितना खुश नजर आ रही है, जैसे दादा के मरने की खबर सुन लियो। वो एक्चुअली क्या है ना, इस घर में जब भी मैं आता हूँ ना मुझे अपनी जलालत याद आ जाती है, क्योंकि इतने सालों से यहाँ सिर्फ जलील ही हुआ हूँ मैं। तो कभी कभी तुम लोगों को इंतजार कराता हूँ ताकि थोड़ी इंपॉर्टेंस फील हो सके। समीर काम की बात करो, मुझे बताओ दादी मिली कि नहीं? अरे मिली या नहीं? अरे तुम लोग बस ये समझ लो कि ऐसा सोल्यूशन ढूंढ के आया हूं मैं कि अब तुम्हारे दादा को हिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। हथनी ढूंढी है क्या? सही सही बताओ क्या है। अरे मैं कह रहा हूं कि अगर उनको अपनी नहीं पड़ गई ना तो मेरा नाम बदल देना। कैसे? अरे तुम बस देखती जाओ, देखना अनकरीब वो भूल जाएंगे कि इस घर में मरियम नाम की भी कोई लड़की हुआ करती थी। समीर मुझे तुमने नहीं बताया ना, अब तो मैं दादा को तुम्हारे साथ शिफ्ट करवा दूंगी। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ आज ही करा दो, क्योंकि मैं उन्हें आराम से ड्राइंग रूम में बिठाऊंगा, खुद घर से बाहर आऊंगा, फिर पेट्रोल लाऊंगा, घर पे छिड़कूंगा और पूरे घर को आग लगा दूंगा। हमेशा हमेशा के लिए हमारी हर मुसीबत धुआं हो जाएगी। खैर ये तो हो गई फजूल बात है। अब जरा थोड़ा सा एक शो वो खेलते हैं, सवाल जवाब करते हैं। तो चलो बताओ, ये बताओ कि लोहे को कौन काटता है? लोहा। अरे क्या बात है। और जहर का इलाज किससे होता है? जहर से। जहरीले इंसान। बताओ भी क्या बात है? मैं बता रहा हूं यार, तुम लोग तो सारा फ्लो ही सुनो। तो देखती आंखों और सुनते कानों को समीर अजीज का सलाम। आप लोगों की खिदमत में मैं पेश करना चाहूंगा सोल्यूशन नंबर। समीर अगर तुमने अब नहीं बताया ना तो मैं तुम्हें उठ के मारूंगी यार। ओके ठीक है, सुनो, मैंने ढूंढा है हल, यानी कि दादा का हल इज इक्वल्स टू दादी, यानी कि आंटी। समीर मैं तुमसे शादी के लिए इनकार करती हूँ, तुम पागल हो चुके हो। अरे हाँ कहो मुझे पागल, पत्थर मारो मुझे, मैं तो कहता हूँ मेरे हाथ पे लिख दो कि मेरा बाप पागल, मतलब मैं पागल हूँ, क्योंकि दुनिया आशिकों को पागल ही कहती है। लेकिन सोल्यूशन ये है कि हम दादा के पास भेजेंगे आंटी। क्या तुमने अपनी इतनी फजूल बातें सुनाने के लिए हमें सुबह सुबह उठाया है? ये बातें हम ऑलरेडी सोच चुके हैं। तुम ना अपनी शुगर टेस्ट करवाओ, ज़हनी शुगर। बल्कि मुझे तो लगता है इसके पास कोई आंटी वांटी नहीं है।
आइडिया लाया ये, आइडिया से करा दे शादी। बड़े बड़े बिजनेसमैन के पीछे, बड़े बड़े बिजनेसेस के पीछे, बड़ी बड़ी चीजों के पीछे कौन होता है? सबसे पहले होता है एक आइडिया, नन्ना मुन्ना सा, उसके बाद ही इमारतें खड़ी होती हैं। और मेरे पास आइडिया, और आइडिया ये है कि हम दादा पे गिराएंगे एक ड्रोन। जाली आंटी। समीर तुम पागल हो गए हो? जाली माँ बाप ने कम बेइज्जती की थी हमारी, जब एक जाली दादी। बार बार पागल कह रहे हो ना मुझे? कह लो, आइंस्टाइन को भी पहले पूरी दुनिया पागल ही कहती थी, उसके बाद आज तक दुनिया उसको एक जीनियस के नाम से जानते हैं, याद रखना। एनीवे, सो द पॉइंट इज कि मेरा एक दोस्त है और मैंने अपने दोस्त से बात की है, उसकी एक आंटी है, बहुत ही बेहतरीन आंटी है यार, क्या स्वीट औरत है यार। पर उनकी क्वालिटी ये है कि वो पिछले 15 इयर्स से हैं एक थिएटर एक्ट्रेस। एक्ट्रेस? वो हमारे घर आके रहेंगी? मगर कैसे? ये तो एक काम करता हूँ ना, मोहल्ले में किसी से बात करके वहां बिस्तरा लगवा देता हूँ, या बूरबन में कमरा करवा देता हूँ उनको। प्लीज समीर, मजाक की बातें नहीं करो, तुम पता नहीं क्या क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो। आंटी, ड्रोन, दादी, एक्टर। ये मैं सही बात कह रहा हूँ, तुम लोग मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो, मेरे दोस्त से बात हो चुकी है और आंटी से भी बात हो चुकी है, और आंटी फी सबीलिल्लाह हमारे लिए ये एक्टिंग फ्री में करने के लिए तैयार है। कैन यू बिलीव इट? तो ये प्लान वर्केबल है? और मैं तो मुस्तकिल दादी ढूंढ रही हूँ, तुम फिर से एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अरे ओ दाऊं की मलिका, मेरी बात गौर से सुनोगे ना तो समझ में आएगी। देखो, मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि एक ही तीर से दो शिकार होंगे। आंटी हैं इंतहाई धमाकेदार, उनको देखे तुम्हारे दादा के अंदर के सारे जंगली भेड़िए जाग जाएंगे, और आंटी भी अकेली हैं, दादा भी अकेले हैं, तो अकेले दिल मिल के परमानेंट भी तो हो सकते हैं ना। और आंटियों के मामले में दादा को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। अच्छी तरह। और जब ये सब कुछ हो रहा होगा, मैं घर पे तो नहीं होंगी ना? नहीं, क्योंकि 3 डेज के लिए हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ? अरे एक नामालूम मकाम पर चले जाएंगे हम लोग। यार लेकिन इस दौरान प्रॉब्लम हो गई तो ये तो और भी अच्छी बात है। 7 साल के लिए दादा हो जाएगी जेल, वो रहेगा अंदर, अपनी सारी प्रॉब्लम्स के सलूशन बाहर। यार लेकिन दादा मुझे ऐसे कैसे जाने देंगे? हम क्या गायब हो जाएंगे? देख, तो तुम उन्हें बता के चली जाना, लेकिन अपना फोन घर पर ही भूल जाना। You think this will work? कलेजा चीर के दिखाऊंगा तो you'll know that this will work। अरे कब से यही तो मैं बोल रहा हूँ, this will work। मैं कह रहा हूँ, trust me, एक तीर से 2 निशाने लगेंगे। तो फिर डन हो गया? हाँ? मरियम, अस्सलाम वालेकुम दादा। अरे अस्सलाम वालेकुम दादा। अंदर आओ। हाँ जी। सुन तो नहीं लिया होगा। मुझे पता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। ये सुबह सुबह, बल्कि तकरीबन फजर के वक्त क्यों इकट्ठा हुए तुम लोग? दादा हम हर दफा आपकी वजह से नहीं मिलते। के इसका मतलब है कि नई साजिश मेरे खिलाफ। साजिश नहीं है, अब सुल्तान राही की तरह बताकर डाका डालेंगे। समीर को बता देना, असला लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया मैंने। गुड। 12 बोर की राइफल लूंगा जिससे हाथी मारते हैं, ये तो फिर मच्छर है। अच्छा, और 4 से शिकारी कुत्ते होंगे जो यहाँ फिर रहे होंगे। सब कुछ बीना और समीर के कपड़े सुंघा के उनके पीछे लगा दूंगा। वेरी नाइस। और कुछ? और भी है, 4 शीश नाग होंगे जो दरवाजे पे पहरा देंगे। आप इतनी मुशक्कत क्यों कर रहे हैं? जो काम आप राइफल, शीशनाग, कुत्ते से ले रहे हैं, वो काम तो आप खुद भी कर सकते हैं। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये है कि हम तीनों कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ी इलाके में। पहाड़ी इलाके में? ओ, इसका मतलब ये हुआ कि फिर कोई नई साजिश कर रहे हैं ये लोग। देख लूंगा मैं, देख लूंगा। क्या हुआ? क्या कह रहे थे? यही की साजिश हो रही है। हम कब जा रहे हैं इस नामालूम पहाड़ी पे? आज, अभी अभी के अभी निकलो। नहीं, आज नहीं हो सकता, वो भी इतनी इमरजेंसी में। अच्छा, वो इतने सालों से दिन रात मेरी बैंड बजा रहे हैं और तुम्हें लगता है मुझे अभी भी इमरजेंसी फील नहीं होनी चाहिए? नहीं, मतलब मेरा कहने का मकसद ये था कि आंटी हमारे घर कैसे रुकेंगी? दादा उन्हें क्यों रुकने देंगे? ओए, तुमने अगर इसकी परमिशन मांग ली ना उनसे, उनको पता चल जाएगा कि हमारी प्लानिंग है। ना 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 ना, दादा कभी नहीं रुकने देंगे, ये आइडिया फेल है। तुम एक काम करो,
तुम मुझसे कहो कि दरअसल तुम्हारी जो टीचर हैं वो यहाँ की है ही नहीं, वो मतलब बाहर 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 से आई हुई है और उनका वीजा मिल नहीं रहा है, एम्बेसी में कोई प्रॉब्लम है, तो 2-3 दिन चाह के भी वो वापस नहीं जा सकती। Sounds better. यार एक दिन ना आइंस्टाइन की तरह देखना, कोई म्यूजियम वाले लोग मेरा भी दिमाग प्रिजर्व करेंगे। अब एटलीस्ट 2 महीने तक ये इसी तरह चौड़े में रहेगा। अरे यार इतने सालों से मेरी इतनी हो रही है, अभी क्या इतना भी नहीं बनता मेरा? हम ये प्लान एग्जीक्यूट कब कर रहे हैं? अरे हमारे पास तो बहुत टाइम है, कर लेंगे 10-15 साल तक। नहीं समीर, कहने का मकसद ये था कि ये सॉल्यूशन ना मुझे परमानेंट नहीं लग रहा। अरे यार क्या बात कर रही हो तुम? मतलब मैंने सोचा है, और मैंने अगर सोचा है तो कुछ तो सोच के ही मैंने कुछ सोचा होगा। देखो यार वो आंटी भी बेचारी अकेली है और तुम्हारे दादा तो है ही अकेले, अभी 2 अकेले दिल मिलेंगे तो, है ना? और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा ये दादा ना किसी न किसी तरह अपना टांका फिट कर ही लेगा। सही है, तो अब मुझे आंटी का नाम तो बताओ, पिक्चर तो दिखाओ। अरे नाम में क्या रखा है, आंटी का काम बोलेगा देखना। समीर। अच्छा यार मैं तुम्हें उनकी ऑटोबायोग्राफी ना मैं पूरी की पूरी व्हाट्सएप कर दूंगा, उनकी एज, उनकी हाइट, पता, नंबर सब ले लेना। तो फिर हम ये प्लान शाम में पक्का करते हैं, और क्या हम वाकई पहाड़ियों पे जा रहे हैं? हाँ ना, लेके जाऊंगा तुम्हें मैं, पागल हो क्या? अरे ज्यादा तक कहाँ जाएंगे, इसके घर चले जाएंगे। वैसे भी हमें इस घर से करीब रहना है ताकि हम वक्त आने पर आंटी को रेस्क्यू कर सके। किसी जंगली रीछ से कम नहीं है तुम्हारा दादा। अच्छा खैर अब तुम लोग अपना ख्याल ना रखो तो भी ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं, बाय बाय। Yes, Mariam, we're doing this. तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। अरे मैंने जब कहा था कि फॉरेन जाएंगे तो फिर दादा को टाइम देने की क्या जरूरत थी? मैं कोई सड़क पे नहीं रहती हूँ जो आई छलांग लगाई और बैठ गई। दादा को 5 मिनट भी दे देते ना तो काम हो जाता। यहाँ 2 दिन मिल चुके हैं। एग्जैक्टली। तुम्हें पता है उन्होंने मुझे पूरी लिस्ट दी है, फ्लॉपी हैट, सनस्क्रीन और टैन शूज। जहर लाने को नहीं कहा उन्होंने? थोड़ा सा जहर या साइनाइड या कोई ब्लेड वगैरह? कमाल है दादा की भी। आइडिया, हम ना एक काम करते हैं, हम लोग तीनों मरी चलते हैं, वहां जाके हसीन वादियों में मैं गाड़ी सीधा खाई में गिरा दूंगा, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे दादाजी हमें ऐसे तो मिलने देंगे नहीं। ओए मेरी कुर्बानी ना दो दादा देवता को, तुम दोनों अकेले जाओ। तुम लोग फजूल बातें क्यों कर रहे हो? हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहे हैं। दादा को कैसे रोकोगी? वो मेरा काम है। इन्हें काम है। जब मैंने कहा था कि फॉरेन जाएंगे तो परसों का क्यों बोला आपने दादा को? अब मुझे आंटी को भी परसों का बोलना पड़ेगा। तुम्हारी बात हुई है आंटी से? हाँ ब्रीफ बात हुई थी, बहुत अच्छी खातून लग रही हैं। अरे इसी बात का तो गिल्ट हो रहा है मुझे कि बहुत ही अच्छी और नफीस खातून वो हैं, और मुझे दुख हो रहा है कि तुम्हारे दादा जैसे जंगली, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे दादा जैसे इंसान के सामने हमें उस नफीस औरत को डालना पड़ेगा। पता है तुम्हारे दादा की जगह ना सीधा घोड़ों के अस्तबल में है, पता नहीं इंसानों में क्या कर रहे हैं। अच्छा चलो अभी वो आंटी के पास जाना है। चलो चलो हटो। तेरा क्या फायदा? मरियम तुम यहाँ बैठी हो, पैकिंग नहीं की? नहीं, अरे देर हो रही है मरियम, जाना भी तो है। हमारा प्रोग्राम शायद कैंसिल हो चुका है। कैंसिल क्यों? चलो हम दोनों चलते हैं अकेले। प्लीज दादा, मैं बहुत अपसेट हूँ इस वक्त। यार तुम छोड़ो ना अपने दोस्तों को, हम दोनों चलते हैं, मैं टिकट करवाता हूँ। थैंक यू। ये क्या हो गया? पता है मरियम, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे दादा का ना कोई एक्सरे कराना चाहिए। मतलब मुझे समझ में नहीं आती है उनके दिमाग में ऐसी कौन सी पावर है कि वो हमारे दिमाग की बातें जान लेते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये बहुत वीक आइडिया है। अरे यार उधर आंटी तैयार बैठी हैं, पूछ रहे हैं बार बार, और यहाँ तुम्हारे दादा की अभी क्या बोलूं आंटी को मैं? तो उनसे कहो हमने दादा को मैरिनेट किया हुआ है, जैसे ही वो नरम पड़ जाएंगे वो आ जाए। कच्चा पपीता लगा के बिठाया हुआ है उन्हें। अरे यार तुम ही बताओ अभी क्या करें? अरे मैं क्या करूं, बांध दूं क्या दादा को? ओह गुड आइडिया। हाँ खूंटे से बांध दो उनको। फजूल बातें नहीं करो।
क्यों, बांध के रख देते हैं, आंटी खुद ही आके खोल लेंगी। मुझे एक बात बताओ, 3 से 4 दिन के बाद जब आंटी वापस चली जाएंगी, बात तो वहीं आ जाएगी ना, दादा फिर अकेले। अरे नहीं मेरी मासूम बेबी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि तुम्हारे दादा की बंजर जमीन पे जो सालों के बाद एक पौधा उगेगा अचानक से झड़ जाएगा, तो तुम्हें लगता है बुढ़ा तिल मिलाएगा? नहीं। हाँ यार, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। दादा को बरसों से इस तरह का साथ नहीं मिला है। यार तुम तो उनकी पोती हो, आंटी में वो जब एक पार्टनर देखेंगे ना तो ही तो उनकी ख्वाहिश जागेगी। तो अब क्या करें? बिना बताए गायब होना होगा। क्या? हाँ देखो, आइडिया ये है कि हम आंटी को बार बार से ही यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और फिर हम तीनों चले जाएंगे इसके घर। हाँ, फिर आंटी जाने और दादा जाने। अरे सोचने की जरूरत नहीं है मरियम, बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। और देखो, फोन जो है ना वो तुम्हारे पास भी है, इसके पास भी है, मेरे पास भी है, जावेद, बशीर, इकबाल, नदीम और बेग सबके पास होता है, तो हम ऑन रखेंगे। एक सेकंड, दादा अगर इस सारी चीजों के बाद मुझे तलाश करने के लिए निकल गए तो इस बार तुम बता के जाओगी ना? पहले बोलते ना बता के जाओ, फिर बोलते बता के जाओ। मरियम, सुबह दोपहर शाम कॉमन सेंस की गोलियां खाया करो। अबे यार कोई खत छोड़ देना कि वॉइस नोट कर देंगे। और देखो बेबी, मुझे आंटी की सलाहियतों पे और अदाओं पे पूरा भरोसा है। योर दादा इज गोइंग टू बी बिजी। सही है। मरियम, चाय रेडी है, आ जाओ। मरी सॉरी दादा, जाना जरूरी था। आपके साथ दूसरी लड़कियां कंफर्टेबल नहीं थी। मैं कभी ना कभी आ जाऊंगी, मुझे याद ना कीजिएगा। समीर मेरे साथ है, आप इजाजत तो दे चुके हैं। हो सकता है कि वहीं पहाड़ों में हम शादी कर लें और हनीमून का खर्चा बच जाएगा। मरियम, सो गई होगी। ख्वाब भी शुरू हो गए हैं। क्या देख रही हो ख्वाब पे? यही कि तुम्हारे दादा हमारे पैर पड़कर हमसे माफी मांग रहे हैं। तुम पागल हो। तुम क्या कर रही हो? मैं भी खुली आंखों से ख्वाब देख रही हूँ। पूछोगी नहीं कि क्या ख्वाब देख रही हूँ? मुझे मालूम है। क्या? यही कि दादा पैर पड़कर हमसे माफी मांग रहे हैं। अरे यार क्या है? मरियम, क्या प्यार में वाकई ऐसे चैन और सुकून खत्म हो जाता है? हाँ यार, और रात की नींद भी ऐड कर लो। ओह माय गॉड, अच्छा मुझे प्यार नहीं हुआ। मैं तो बहुत सुकून से सोती हूँ। हाँ यार, तुम बहुत खुशनसीब हो। मैं, समीर और तुम कितने सालों से दोस्त हैं, मगर तुम्हें आज तक कोई पसंद ही नहीं आया। तुम्हें भी बड़ी जल्दी थी। समीर जैसा घोंचू ही पसंद आना था तुम्हें। अच्छा सुनो, तुम्हारे भाई कब वापस आ रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब की जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो आ जाएंगे और फिर मैं भी उनके साथ घर पे रहूंगी। नाइस। और तुम्हारे अब्बू? अब्बू का कुछ खास पता नहीं। आई गेस जब हम घर जाएंगे तो वो भी आ जाएंगे। तुम्हारे इंटरव्यू खत्म हो गया तो मैं सो जाऊं? हाँ सो जाओ, क्योंकि सुबह उठ के तुमने ब्रेकफास्ट भी बनाना है। इस वक्त ना लड़कों को एक गाली आती है जो मुझे भी आती है। गुड नाइट। गुड नाइट।